सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टाफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि डिफेंस के पेंशन भोगियों को पेंशन से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है या फिर शिकायतें होती है और वो अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं या शिकायतों को कैसे सुलझाएं और कहां संपर्क करें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि पेंशन से जुड़ी हुई किन किन समस्याओं के लिए कहां कहां संपर्क करें। सेना के रिटायर्ड सैनिक या अधिकारियों को पेंशन से जुड़ी मुख्यतः दो प्रकार की शिकायतें या फिर समस्याएं होती है, जिसमें सबसे पहली होती है पेंशन के सैंक्शन या फिर रिवीजन से जुड़ी हुई शिकायतें, या फिर दूसरी होती है पेंशन के पेमेंट से जुड़ी हुई शिकायतें। तो वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों शिकायतें किस प्रकार की होती है और इनसे एक डिफेंस पेंशनर्स कैसे छुटकारा पा सकता है, कहाँ उसको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं पेंशन के सैंक्शन या फिर रिवीजन से जो जुड़ी शिकायतें होती है उनके बारे में। पीबीआर, जेसीओ या फिर अदर रैंक पेंशन के सैंक्शन या रिवीजन से जुड़ी समस्या की स्थिति में एक पेंशन भोगी को सबसे पहले अपने हेड ऑफ ऑफिस या फिर रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना चाहिए जहां से वो रिटायर हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में पेंशन के जो क्लेम है वो हेड ऑफिस या फिर रिकॉर्ड ऑफिस से ही पीसीडीए को जाते हैं, इसलिए सबसे पहले वहीं कांटेक्ट करना चाहिए। और कमीशन ऑफिसर्स के केस में कमीशन ऑफिसर्स के जो पीपीओ है वो पीसीडीए से सीधे पीडीए यानी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज को जाते हैं। और कोई समस्या या फिर शिकायत हो तो ग्रांट 1 मिलिट्री सेक्शन को लिख सकते हैं या फिर वहां से संपर्क भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेना के किस अंक की पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सी है, ताकि वहां एक पेंशनर कांटेक्ट कर सके इन केस कोई प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले देखते हैं भारतीय सेना के बारे में, यानी इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के अधिकारी एवं जवान ऑफिसर्स एंड पीबीआर के लिए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन इलाहाबाद, यानी पीसीडीए इलाहाबाद ही इंडियन आर्मी के लिए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। और पेंशन के सैंक्शन या फिर रिवीजन से जुड़ी कोई समस्या हो तो आर्मी के जवानों को पीसीडीए इलाहाबाद ही कांटेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी एवं जवान यानी ऑफिसर्स एंड पीबीआर जो 1 नवंबर 1985 को या फिर इसके बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है डीसीडीए एयरफोर्स सुब्रतो पार्क दिल्ली कैंट। और इससे पहले जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिफरेंट थी, ज्यादातर केसेज में वो पीसीडीए इलाहाबाद ही थी। और भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड जो भी अधिकारी और पीबीआर है उनको यदि पेंशन के सैंक्शन या फिर रिवीजन से जुड़ी समस्या हो तो इनको डीसीडीए एयरफोर्स सुब्रतो पार्क में कांटेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि जो नेवी है उसकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सी है। भारतीय नौसेना के अधिकारी एवं जवान जो 1 नवंबर 1985 को या फिर उसके बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है सीडीए नेवी नंबर 1 कुपरेज रोड मुंबई 400039। और यहाँ का ईमेल एड्रेस है cda.bombay@hub.nic.in। और नेवी के जवानों या फिर अधिकारियों को पेंशन सैंक्शन या फिर रिवीजन से जुड़ी कोई समस्या हो तो इनको यहाँ कांटेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि डिफेंस पेंशनर की पेंशन से जुड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम है पेंशन के पेमेंट से जुड़ी शिकायत, उसके लिए क्या करें। पेंशन के पेमेंट से जुड़ी हुई शिकायत जैसे कि पेंशन का समय से बैंक खाते में नहीं आना, आधी अधूरी पेंशन का मिलना, पेंशन का होल्ड हो जाना या फिर रुक जाना, या फिर महंगाई भत्ता नहीं मिलना इत्यादि की स्थिति में इन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने जो पेंशन एजेंसी है उसके अनुसार आपको कांटेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यदि आपकी पेंशन ट्रेजरी या फिर पेंशन अकाउंट ऑफिस से आती है तो उस केस में आपको ट्रेजरी के डायरेक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के ट्रेजरी के जो डायरेक्टर है उससे कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर ट्रेजरी के ऑफिसर से कांटेक्ट करना चाहिए। इन केस आपकी पेंशन पब्लिक सेक्टर बैंक से आती है, यानी किसी भी बैंक से आपकी पेंशन आती है तो आपको रीजनल ऑफिस उस बैंक के तो आपको उस पब्लिक सेक्टर बैंक के रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर जिस ब्रांच में आती है उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यदि बैंक में जाते हैं और किसी क्लर्क को ये प्रॉब्लम बताते हैं तो क्लर्क आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेगा। इसके लिए आपको सीधे ब्रांच मैनेजर से मिलना चाहिए, वही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। और इन केस आपकी पेंशन आती है डीपीडीओ यानी डिफेंस पेंशन डिस्बर्सिंग ऑफिस से, उस केस में आपको कांटेक्ट करना चाहिए। उत्तरी भारत के डीपीडीओ के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए सीडीए पेंशन डिपार्टमेंट मेरठ,
और दक्षिण भारत के डीपीडीओ के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए सीडीएच चेन्नई। और इनके अलावा आप पीसीडी इलाहाबाद के ऑडिट सेक्शन में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आपकी पेंशन के पेमेंट से जुड़ी जो शिकायतें हैं उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं हिंदी में तो आप हमारी वेबसाइट www.governmentstaff.info पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप ये सब डिटेल्स हिंदी में पढ़ सकते हैं और वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और अगले वीडियो में बताया जाएगा कि एक पेंशन भोगी कितने तरीके से और कहाँ कहाँ अपनी पेंशन के निवारण के लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अगले वीडियो को जरूर देखिए और यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।